बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तरकाशी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, शक्ति मंदिर एवं हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, नंद किशोर गुर्जर ने लिखा शिकायती पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के लोनी से विधायक है नंद किशोर गुर्जर। तो उत्तराखंड के सीएम धामी को शिकायती पत्र लिखा गया है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की बढ़ती आबादी को लेकर ये पत्र लिखा गया है, जहां बढ़ती आबादी को रोकने की मांग उन्होंने उठाई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर ने शिकायती पत्र लिखा है। यूपी के लोनी से विधायक है नंद किशोर गुर्जर। तो साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम धामी को पत्र लिखा गया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बढ़ती आबादी को लेकर यह पत्र लिखा है। तो नंद किशोर गुर्जर ने शिकायती पत्र लिखा है। आपको बता दें कि बांग्लादेशियों की और रोहिंग्या की बढ़ती आबादी को लेकर रोकने की मांग को लेकर इस शिकायती पत्र लिखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह शिकायती पत्र लिखा गया है। तो वहीं लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जिस तरह से आपने शिकायती पत्र लिखा है, किस तरह से जो है वहां पर बांग्लादेशियों की या रोहिंग्याओं की जो है आबादी बढ़ रही है और क्या सोचकर के ये अब कदम उठाया गया है? देखिए, मैं अभी नीलकंठ महादेव जी गया था, तो वहाँ हमारे जो पुराने लोग हैं पार्टी के और काफी स्थानीय लोगों से मुलाकात हुई और मैंने खुद वहाँ देखा। और तो और छोड़िए, केदारनाथ जी के जो रास्ते में भी मांस की दुकानें और तमाम जो घोड़े वाले सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। जब केदारनाथ जी में तबाही हुई तो नेपाल के रास्ते बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से रोहिंग्या बांग्लादेशी आए और लाशों के जो आभूषण थे उनके हाथ तक काट दिए गए थे। वो आप सबने चैनल पे दिखाया था। इसी तरह से उत्तराखंड में पूरा अल्मोड़ा में रेलवे स्टेशन में जो बवाल हुआ पिछले दिनों, सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने कलावा बांध के तिलक लगा करके तो वहाँ के फर्जी आधार कार्ड बनाकर वहाँ जमीनें खरीद ली हैं या होटल लीज पे ले लिए और पूरे जो ट्रेवल्स का जो काम है उस पर भी लगभग 80% कब्जा कर लिया है जी। ये बहुत गंभीर मसला है। नंद किशोर गुर्जर जी, पर मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि क्या आप लोनी में इस तरह की जो आबादी बढ़ रही है उसको रोकने में कामयाब हो पाए हैं? आप दूसरों को तो जो है सलाह दे रहे हैं, लेकिन क्या आप कामयाब हो पाए हैं लोनी में इस तरह की आबादी को बढ़ते रोकने में? सही कहा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सख्त और सघन सर्च अभियान चलाया। उसका परिणाम ये हुआ कि लोनी के अंदर 10 अवैध कॉलोनियां ढाई गई, जिनमें रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बसने की सूचना थी और जो वहाँ झोपड़ियां थी वहां से वो छोड़ के भागे। अभी भी कुछ कहीं कहीं पे सूचना आई है। मैंने कल ही सीपी गाजियाबाद को व्हाट्सएप किया है कि ये सर्च कर लिया जाए। और यहाँ नहीं है, दिल्ली के अंदर 10 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ट्रेन के माध्यम से बांग्लादेश के रास्ते, बंगाल के रास्ते लाया गया वोट के लिए। यहाँ कुछ झोपड़ियां मेरे यहाँ भी थी जिनमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड दिल्ली का था। तो केवल वोट के लिए या विदेशी ताकतों के इशारे पे जो डेमोग्राफी खराब हो रही है, जो यहाँ खतरा बढ़ रहा है, उसके लिए मैंने उत्तराखंड में भी जो माहौल देखा कि वहाँ तमाम दुकानें और जो वो भी धर्म बदल करके, मतलब अपना कलावा बांध के तिलक लगा करके लोगों को भ्रमित करने के लिए ये जो चल रहा है, इसके लिए मैंने कहा है कि इसकी जांच हो जाए। मैं तो क्या करना है। नंद किशोर जी, धर्म को लेकर क्या आप अक्सर तीखे लहजे में नजर आते हैं, लेकिन बेरोजगारी और महिला सुरक्षा की बात आपने कभी उठाई है या इसको लेकर के कभी पत्र लिखा है सरकार को? आपको शायद जानकारी नहीं है जी। महिला सुरक्षा के लिए लोनी में दिन दहाड़े लड़की उठा ली गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। आज यहाँ किसी की औकात नहीं है। मैं 2 रात खुद घूमता हूँ और रोजगार के लिए 70 नई फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में, अगर यहाँ लोनी में, ट्रोनिका सिटी में, उन पर तेजी से काम चल रहा है और जो उद्योग ठप थे वो चालू हुए हैं। तो हम हर बात को लेकर के, क्योंकि ये राष्ट्र का मुद्दा है और ये मैं कोई पत्र ऐसे नहीं लिखा है, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। और मेरे पास इस बात के वहाँ जो मैंने देखा और जो जानकारी थी, आपके चैनल भी तमाम उन चीजों को समय समय पर उठाते हैं। और वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने उसको पूरा वहाँ जिस तरह जो अवैध मजार सरकारी जगह पर बनाने का एक वहाँ बहुत बड़ा एक नेटवर्क शुरू हुआ और कब्जे के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाकर मूल निवासी बनने का काम हुआ। ये गंभीर बात है, उसकी तरफ मैंने ध्यान आकर्षित किया है। वो पहले ही इस पर काम कर रहे हैं। मेरा कहना है कि इसमें देर ना हो और विदिन 1 मंथ ये कार्रवाई अगर हो जाए। जी बिल्कुल। नंद किशोर जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से आपने शिकायती पत्र तो लिखा है, क्या लगता है आपको, क्या इस पर जो है एक्शन लिया जाएगा?
देखिए, मेरा राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेवारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत राष्ट्रवादी हैं और उन्होंने लगातार वहाँ काम किया है और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें उनको खदेड़ने का भी काम किया और लोगों को सुरक्षा दी है। लेकिन ये क्योंकि बॉर्डर है, वहाँ चाइना का बॉर्डर है, उधर नेपाल बॉर्डर है, और ये बहुत बड़ा खतरे की घंटी है इस तरह के लोगों का बसना वहाँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। वहीं जिस तरह से उन्होंने शिकायती पत्र जो है अब वो सीएम धामी को लिखा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरा ये कर्तव्य था कि मैं इसकी ओर ध्यान आकर्षण करूं और मैंने इसी लिहाजे में सीएम धामी को शिकायती पत्र लिखा है। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी स्थित लोनीवे निरीक्षण भवन परिसर में सीमांत गांव का विकास कैसे हो आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स के साथ संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शौर्य स्थल और सौंदर्यकरण एवं टीन शेड लगाने की घोषणा की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि शौर्य स्थल में प्रतीक्षालय का निर्माण गंगोत्री विधायक निधि से कराया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज सीमांत गांव के विकास को प्राथमिकता से लिया जा रहा है। सीएम धामी ने इस दौरान लैंड जिहाद को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की। तो वही उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। सूबे के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग से लंबे समय से गायब एवं अन्य प्रदेशों में तैनात शिक्षकों को चिन्हित कर अनिवार्य सेवा निवृत्ति के दे दी जाएगी, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों का संपूर्ण विवरण ऑनलाइन उपलब्ध करने के लिए मानव सत्ता पोर्टल तैयार किया जाएगा। तो वहीं जिसका संचालन राज्य विद्या समीक्षा केंद्र के अंतर्गत होगा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। उसमें अब आईटी प्रोफेशनल जितने भी उनको आउटसोर्स करके रखा जाएगा, ताकि टीचर्स को पढ़ाने के अलावा जो है दूसरा काम ना दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों को शिक्षक उपलब्ध हो जाए। और स्थानांतरण के लिए भी कहा है कि जो गंभीर रूप से बीमार हैं या जो ऐसे हैं जिनको कि स्थानांतरण करना जरूरी है, उसके लिए भी इस बार छूट दी गई है। जो पहाड़ में रहना चाहते हैं उनको भी छोड़ दी गई है कि वो वहीं अपना विकल्प भर सकते हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह ग्राम सिरौर नेताला में सीएम सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले और ग्रामवासियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने ग्रामीणों से सरकार के कार्यों का फीडबैक लिया। तो वहीं उन्होंने खेतों में पावर वीडर से जुताई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार मिलेट्स का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसी का परिणाम है कि आज देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है। तो वहीं बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बयान में नाथूराम गॉडसे को देशभक्त बता दिया, जिसके बाद से उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल यूकेडी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। यूपी के बलिया में दिए एक बयान में उन्होंने नाथूराम गॉडसे को देशभक्त बता दिया, जिसके बाद से यूकेडी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। यूकेडी नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नाथूराम गॉडसे के काले इतिहास को एक षड्यंत्र के तहत बदलना चाहती है। यूकेडी के वरिष्ठ नेता शिव प्रसाद सेमवल ने कहा कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्रांतिकारियों की धरती पूर्वांचल में गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को देशभक्त बताकर पूर्वांचल और देश की जनता का अपमान किया है। उनको अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के कहने पर सार्वजनिक रूप से इस पर क्षमा याचना कर चुके हैं काफ़ी साल पहले। उसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान जो पार्टी के अध्यक्ष हैं भाजपा के महेंद्र भट्ट, उनके द्वारा इस तरीके के बयान दिया जाना पार्टी के असली चाल चरित्र और चेहरे को दर्शाता है। इससे भाजपा पूरी तरीके से बेनकाब हुई। उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये इस बात का प्रमाण है कि लोक सेवा आयोग द्वारा
विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने के लिए आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सत्ता पक्ष के लोगों का दबाव रहा है। इसी कारण से उस दबाव से बाहर निकलने के लिए डॉक्टर राकेश कुमार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर पीछा छुड़ाया। बता दें कि इससे पहले यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष एस राजू ने भी इस्तीफा देकर दिया था। इस्तीफे से पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने और नकल की जांच को करने पर के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी हरिद्वार पहुंची, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने अपने कैंप कार्यालय पर उनका फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में नए आयाम स्थापित किए हैं। ये देश लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की मजबूती के लिए आगामी 13 जून को एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। इस कार्यक्रम में भाजपा के बड़े नेता शिरकत करेंगे। सरकार को 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने जो इस सरकार ने जो अपनी नीति अपनी योजना बनाई है, धरातल पर उतारी है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए गरीब आदमी का दुख और उसका आंसू पूछने का काम जो कर रही है, उस नीतियों को आगे ले जाने के लिए हमारे 9 साल पूरे हो गए। हम इस महासम्मेलन के रूप में एक ओबीसी मोर्चे को जन प्रतिनिधि महासम्मेलन करने जा रहे हैं रुड़की में। रुड़की में पिरान कलियर हज हाउस में पैगामे हिंद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वधर्म के गुरुओं ने शिरकत की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में अमन शांति का संदेश देना था। तो वही कार्यक्रम में धर्म गुरुओं ने अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि धर्म कोई भी हो, लेकिन इंसानियत सबसे पहले है। साथ ही पिरान कलियर साबिर पाक सरजमी है, जहां सभी लोग आपसी भाईचारे का एक ही देश संदेश देने पहुंचे हैं। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में भारत जल्द ही विश्व गुरु बनने जा रहा है, इसमें सभी का योगदान जरूरी है। तो वही मंच पर हिंदू मुस्लिम एकता का नजारा भी देखने को मिला, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की धर्म गुरु एक साथ दिखे। तो वही कार्यक्रम में पूरे देश के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विचार भी रखे। धर्म सिर्फ मोहब्बत अमन की बात करता है। हमने हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, हम मज़हब से ज़रूर अलग अलग हैं हिंदुस्तानी, लेकिन हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति एक है और सब मिलजुल के रहते आए हैं। हज़ारों लाखों सालों से यहाँ पर भारत की सभ्यता रही है। हमने कोशिश की है कि एक भारत का एक जो खूबसूरती का खाका है वो इस चीज़ से दिखाया जाए। जो तमाम तरह के फूल, मजहबी फूल एक गुलदस्ते में बरसों से सजे हुए हैं और अपनी खुशबू दुनिया को बिखेर रहे हैं हिंदुस्तान के नाम से, उसको दिखाने की कोशिश की है। तमाम धर्मगुरु यहाँ आए थे, सब ने एक ही बात करी है कि नफ़रत को हम लोगों को समाज से ख़त्म करना है। मोहब्बत सबसे, नफ़रत किसी के लिए नहीं। कोई मज़हब नफ़रत की बात नहीं करता, झगड़े फसाद की बात नहीं करता। हर मज़हब मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। यही इस्लाम का पैगाम है, मोहब्बत और अमन का। तो वही उत्तराखंड में सुपरटेक ग्रुप को बैंक ने नोटिस जारी किया है। दरअसल सुपरटेक ग्रुप ने 300 करोड़ का कर्जा नहीं चुकाया था, जिसके बाद बैंक ने हरिद्वार के सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल की दुकानों पर नोटिस लगा दिया है। बता दें कि दुकानों का स्वामित्व सुपरटेक ग्रुप के पास है। तो वही सुपरटेक ग्रुप को 300 करोड़ रुपए चुकाने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। अगर 15 दिन में कर्ज नहीं चुकाया गया तो मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिल्मों और अन्य माध्यमों के जरिए अपने स्टंटबाजों को हवा में गाड़ियों को उछालकर स्टंट करते हुए देखा होगा, लेकिन राजधानी देहरादून में जगह जगह हवा में गाड़ियों को उछालकर स्टंट करने वाले अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो वहीं आरटीओ की ओर से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही एक मामला देहरादून के रायपुर में देखने को मिला, जहां एक महिला ने बाइक पर स्टंट करते हुए अपना वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। बस फिर क्या था, इधर वीडियो वायरल हुआ और उधर वीडियो का संज्ञान देहरादून पुलिस ने ले लिया। इसके बाद बाइक मालिक का चालान तो काटा ही गया, साथ ही माफीनामा लिखने के साथ उसको आगे इस तरह की वीडियो न बनाने की भी शपथ दिलाई गई। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब से YouTube या सोशल मीडिया का ज़माना आया है, कुछ लोग यंग
जो लड़के लड़कियां हैं वो बाइक पर स्टंट करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कलेक्ट करने की प्रयास करते हैं। ये एक बड़ी खतरनाक टेंडेंसी है जिसके संदर्भ में आरटीओ विभाग 2 स्तर पर कार्य कर रहा है। सबसे पहला हम लोग इसकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑफिस में आए तो हमारे काउंसलिंग रूम में उनको स्टंट ना करने के और स्टंट से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है। बागेश्वर के काफिली गैर तहसील में सीएम और स्वरोजगार के अंतर्गत और सौर ऊर्जा प्लांट लगाए गए थे जिनसे उद्यमियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो वहीं उद्यमी राजेंद्र सिंह और इंद्र सिंह ने बताया कि जिले में 25 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया, लेकिन बैंक की तरफ से इस पे ज्यादा ब्याज वसूलने के कारण उद्यमियों के पास साल भर में सिर्फ 5 से 9 हजार रुपए ही बच रहे हैं। इसके साथ ही उद्यमियों को मेंटेनेशन और एडिशनल कार्य का खर्च भी खुद ही उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। ये हमें मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ये हमारा प्लांट सोलर प्लांट लगा है 25 किलोवाट का जिसका कैपेसिटी है। इसमें तकरीबन हमको जो गाइडलाइन उरेडा से मिली थी उसमें लक्सर रुड़की मार्ग में बहादुरपुर रेल फाटक पर आए दिन भारी भरकम जाम लगता है। इसकी वजह से राहगीरों का काफी समय बर्बाद हो जाता है। तो वही इस मामले में लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने ओवरब्रिज बनाने का केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र की तरफ से आर्थिक स्वीकृति मिल चुकी है। इस बारे में विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को इसकी निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1.5 वर्षों में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने शनिवार से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में आज से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर समेत विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि 11 से 15 जून तक हर शहर के अधिकांश जनपदों में बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रुद्रपुर में किच्छा रोड पर एक पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग ने पड़ोस में फर्नीचर की दुकान को भी चपेट में ले लिया, लेकिन लोगों की मदद से जैसे तैसे फर्नीचर को बाहर निकाल लिया गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे और जैसे तैसे लपटों पर काबू पाया। दुकान स्वामी इजहार के मुताबिक आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। उनके अनुसार शॉर्ट सर्किट से ये घटना हुई। फायर ब्रिगेड कर्मी आग से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। अभी 1 घंटे पहले यहाँ पर पेंट की दुकान में आग लगी है और सबसे बड़ी विडंबना है कि परिवार नीचे बेसमेंट में नीचे उनका परिवार भी रहता था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से परिवार सब सुरक्षित है। और हरिद्वार के बादराबाद थाना क्षेत्र में 20 साल की युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना मिली कि पतंजलि के पास नदी के पुल के नीचे प्लास्टिक के बोरे में युवती का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस शुरुआती जांच में युवती के शव की जांच करने पर पता चला कि उसके गले में चोट के निशान पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। हल्द्वानी में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में डिस्पोजल का सामान रखा था जो पूरी तरह जलकर खाक हो गया। तो वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोदाम में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे आग लगने का मुख्य कारण का पता नहीं लग पा रहा है। होटल के सामने दुकान में आग लगी है। तो कल हम गाड़ी वहां से मूव करी, उन्होंने यहाँ देखा आग भड़क रही थी। उन्होंने एक पाइप फैला करके आग को कंट्रोल किया। अभी आग कैसे लगी इसका छानबीन की जाएगी, जांच की जाएगी तभी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।